Assalamualaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study how to write a paragraph. तो हम इसको start करते हैं paragraph writing को, ठीक है? What is a paragraph? A paragraph is a group of sentences that discuss one main idea or topic. तो paragraph basically group of sentences है जो कि एक topic को discuss कर रहा है. तो आपने जब भी कोई paragraph लिखना है, आपने इस चीज़ को make sure करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही topic के बारे में बात कर रहे हो. You have to stick to that one particular topic. आप उसमें ढेर सारी बातों को डिस्कस नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस आपका टॉपिक है पोल्यूशन, तो आप उसमें पोल्यूशन के बारे में ही लिखेंगे. आप पोल्यूशन के बारे में एक स्टेटमेंट देंगे, फिर यू हैव टू स्टिक टू दैट स्टेटमेंट. आप उससे इधर उधर नहीं हो सकते. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. आपके पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है? अ गुड पैराग्राफ मस्ट इंक्लूड टॉपिक सेंटेंस. सबसे पहले एक टॉपिक सेंटेंस होना ज़रूरी है. टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस बेसिकली इट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया. ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस होगा ये मेन आइडिया के बारे में होगा. जैसे अगर आपके पास टॉपिक आता है स्मोकिंग, तो आप उसके लिए एक टॉपिक सेंटेंस बना सकते हैं, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. ठीक है, इसी तरह पोल्यूशन आता है तो पोल्यूशन शुड बी एरेडिकेटेड फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. कोई भी आपने एक स्टेटमेंट देनी है और बाद में आपने उसको सपोर्ट करना है सपोर्टिंग डिटेल्स के साथ. ठीक है, एक्सप्लेन और गिव एग्जाम्पल्स अबाउट द टॉपिक. अब आपने सपोर्टिंग डिटेल्स के अंदर एक्सप्लेन करना है व्हाई डू यू सपोर्ट दिस. ठीक है, और उसके अलावा आपने हाउ का आंसर भी कर सकते हैं इसके अंदर. आप इसके अंदर एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. ठीक है, फिर उसके अलावा आपने ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करने होते हैं और फिर आपने ट्रांजिशन वर्ड्स तो अपने हर जगह ही यूज़ करने हैं ताकि आप एक प्रॉपर कोहेरेंस क्रिएट कर सकें, कोहेजन क्रिएट कर सकें अपने पैराग्राफ के अंदर. फिर आपने एंड पे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देनी होती है जिसके अंदर आप समराइज करते हैं. ठीक है, और अपने पैराग्राफ को एक लॉजिकली एंड करते हैं. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम इस हर स्टेप को डिटेल में सीखते हैं कि हम एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं. अच्छा, तो जो फर्स्ट स्टेप है चूज अ टॉपिक. आपके पास एग्जाम में 2-3 ऑप्शंस होंगे, आपने उसमें से एक टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना होगा या कभी कभार आपके पास एक ही टॉपिक आता है और आपने उसी पे पैराग्राफ लिखना होता है. तो इफ़ यू हैव जस्ट वन टॉपिक तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया कि आपको चूज़ करना पड़ेगा. बट व्हेन यू हैव टू चूज़ फ्रॉम द टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स, तो आपने ये देखना है कि किसके बारे में आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, आपने उस पर लिखना है. ठीक है, और देखिए अभी आप लोग 9th ग्रेड में आ गए हैं ना, तो 9 साल आपने 1 से अगर हम स्टार्ट करें डिफरेंट बुक्स को पढ़ा है. मैं प्री स्कूल को काउंट नहीं कर रही. तो इन 9 सालों के अंदर आई होप आप लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि मैं कोई भी एक रैंडम टॉपिक पकड़ूं तो आपको उसके बारे में पता होगा कि वो क्या है और आप उसके बारे में लिख सकते हैं. तो लिखने का तरीका बस आना चाहिए कि लिखना किस तरीके से है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको आपने अरेंज कैसे करना है. अच्छा, फिर जो क्लियर टॉपिक होगा, स्पेसिफिक होगा और फोकस्ड होगा, आपने उसको चूज करना है. रैंडम कोई टॉपिक नहीं उठा लेना. अच्छा, अब आपने उस टॉपिक के ऊपर एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है. ठीक है, और टॉपिक सेंटेंस का मतलब ये है कि इट टेल्स योर स्टैंस, इट टेल्स अबाउट योर पर्सपेक्टिव अबाउट द टॉपिक. आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप उसके बारे में पूरे पैराग्राफ में क्या डिस्कस करने वाले हैं. आपने एक डायरेक्शन देनी है अपने पैराग्राफ को. ये देखें, ये पूरी की पूरी दुनिया है, ये टॉपिक है. ठीक है, उस टॉपिक की ढेर सारे एस्पेक्ट्स हैं. आप यहाँ पर हैं, यू आर हियर. तो आपने कोई ज़रा सी इतनी सी चीज़ को चूज़ करना है और आपने उस पर पैराग्राफ लिखना है. अब ये सारी चीज़ें आपने फिर उस टाइम पे इग्नोर करनी है. आपने एक डायरेक्शन दी अपने आप को और उस डायरेक्शन में आपने मूव करके उसको कवर करना है पैराग्राफ को. हालांकि उसके बारे में ये सब चीज़ें भी ठीक हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते. अच्छा, शुड बी क्लियर एंड कंसाइज. अब आपका जो पैराग्राफ है वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए. एक तो जो चीज़ आप लिखें वो टू द पॉइंट हो. ठीक है, बिल्कुल ठीक हो, क्लियर हो, डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक. और जो जो सपोर्टिंग डिटेल्स, जो जो चीज़ें आप उसके अंदर लिखेंगे, अभी मैं बात कर रही थी आपके सिर्फ और सिर्फ टॉपिक सेंटेंस के बारे में. तो जो भी आपका टॉपिक सेंटेंस होगा वो टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए, वो टॉपिक के बारे में ही होना चाहिए. ये ना हो क्या आपके पास टेक्नोलॉजी पे आ रहा है और तो आप जो है वो एजुकेशन पे उसके बारे में लिख रहे हैं, या ड्रग एडिक्शन पे आ रहा है तो यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग या कोई एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. नहीं, आपने उस टॉपिक को क्लियर लिखना है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको स्मोकिंग पे एग्जांपल दी थी, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. ठीक है, सिमिलरली
अगर आपके पास कोई और टॉपिक आ जाता है, योर फेवरेट हॉबी या कोई भी इस तरीके का कोई भी टॉपिक होता है, माय फेवरेट हॉबी इज़, जो भी आपकी हॉबी है आप उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो क्लियर पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या बात होने वाली है वो आपको पता चल जाती है एक टॉपिक सेंटेंस को देख के। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट एट लीस्ट 3 सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स का मतलब ये है कि आपने ये जो बात की स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, क्यों कही आपने इसको सपोर्ट करना है। यू हैव टू गिव 3 आर्ग्यूमेंट्स, 3 सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है। 3 आपने ऐसी बातें लिखनी है जो कि आपकी इसको सपोर्ट करें। उसके अंदर आपने एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शंस और पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं इन योर पैराग्राफ, ठीक है। तो जब भी आपने फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहली बात जो स्मोकिंग के लिए बुरी है, अब आपको पता है कि हम स्मोकिंग के नुकसानात के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बुरी चीज़ है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हम उसके पहले हम ये बात कह देंगे कि इट लीड्स टूवर्ड deadly diseases like cancer। अब अपने it leads towards deadly diseases या आपने एक सपोर्टिंग डिटेल लिखी है और एक सपोर्टिंग डिटेल को आप 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इसके एग्जाम्पल के अंदर कैंसर वगैरह लिख सकते हैं, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर वगैरह, ठीक है। फिर एक और सपोर्टिंग डिटेल इसके अलावा, चलो एक तो इंजीरियस टू हेल्थ है, डिफरेंट उसकी तरफ लेके जाती है, डेडली डिजीजेस की तरफ लेके जाती है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि ये क्या कहती है, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ड्रग एडिक्शन, ठीक है। स्मोकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ड्रग एडिक्शन। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड आपने ये लिख दी, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ड्रग एडिक्शन। इसी तरीके से आपने 3 सपोर्टिंग डिटेल्स लिख के अपने आइडिया को क्लियरली आर्टिकुलेट करना है। अच्छा, फिर उसके बाद दीज डिटेल्स मेक द पैराग्राफ मीनिंगफुल एंड इंफॉर्मेटिव। तो अब आपके पैराग्राफ के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन ऐड होगी, जो भी आपका मीनिंग ऐड होगा, वो सब कुछ इसी सपोर्टिंग डिटेल से ऐड होगा, ठीक है। 3 सपोर्टिंग डिटेल्स विद एग्जाम्पल्स आपने ऐड करते जाना है। इसमें आप लिख सकते हैं कि 70% ऑफ द पीपल हु आर ड्रग एडिक्ट दे स्टार्टेड देयर जर्नी विद स्मोकिंग, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से अपने जो वर्ड्स हैं, जो अपने सेंटेंसेस हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं थ्रू फैक्ट्स, थ्रू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अब आपने आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए क्या करना है। जैसे आपने पहले एक बात करी ना कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। उसके बाद आपने अगली बात स्टार्ट कर दी, तो अब आप एक बात को दूसरी बात से कनेक्ट कैसे करेंगे। आपका पहला जो सपोर्टिंग डिटेल थी वो क्या थी कि स्मोकिंग लीड्स टूवर्ड्स डेडली डिजीजेस। अब अगली बात आप उसको कैसे उसके साथ एग्जैक्ट उस तरह नहीं लिख सकते कि स्मोकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स विच लीड्स टूवर्ड्स ड्रग एडिक्शन। नहीं, आप उसको कहेंगे मोर ओवर, सिमिलरली, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, कोई भी देखिए आपने जो भी अपनी बात करनी है ना, इन एडिशन टू दैट आपने उसके अंदर ट्रांजिशनल डिवाइसेस, कनेक्टर्स यूज करने हैं अपने एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट करने के लिए। ऐसे नहीं लगे कि आपने डिफरेंट सेंटेंसेस को इकट्ठे लिख दिया है, नो, यू हैव टू कनेक्ट वन आइडिया विद द अदर, ठीक है। अब आप उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन, ऑल्सो, देयरफॉर, हाउएवर, मीनवाइल, एज अ रिजल्ट, आप इन सबको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपने करना है कंक्लूड। कंक्लूड कैसे करेंगे आप, conclude the paragraph. The concluding sentence, you have to just write one concluding sentence to end the discussion. Therefore, we should stay away from smoking. Therefore, we should raise awareness regarding smoking in schools. कुछ भी आप इस तरह की statements लिखें ताकि वो आपकी बात को justify कर सके, उसको end कर सके एक अच्छे नोट पे, ठीक है। रिजल्ट एक तरह से आ रहा है ना, कंक्लूड किया जा रहा है, तो यूजुअली हम therefore से स्टार्ट करते हैं अपनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को। Restates the main idea. तो आपका जो मेन आइडिया था, जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, therefore we should stay away from smoking in order to live a healthy life. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपकी वही जो टॉपिक सेंटेंस था वही रिफ्रेस हो गया नीचे, तो आप उसको रिफ्रेस करके भी लिख सकते हैं, रीस्टेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एज इट इज नहीं लिखना। ब्रिंग्स द पैराग्राफ टू अ लॉजिकल एंड, ठीक है, ये आपके पैराग्राफ को एक लॉजिकल एंड पे लेकर आता है। गिव्स अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, और एक ये क्या करता है, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन देता है।
अच्छा बच्चों, अब आपके पास अगर पोल्यूशन पे या स्मोकिंग पे या इस तरह की चीज़ों पे पैराग्राफ आते हैं ना, कोई भी टॉपिक आ सकता है, जैसे पोल्यूशन पे आता है, तो आपने पोल्यूशन की टाइप्स डिस्कस करके उसको इस तरीके से एंड नहीं कर देना। आपने बताना है रीजंस बिहाइंड पोल्यूशन, ठीक है, आपने पोल्यूशन के बारे में एक स्टेटमेंट दी, ठीक है, उसको सपोर्ट किया 3 बातों से, फिर आपने इसको कंक्लूड किया, ठीक है। वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बच्चों की तरह आपने नहीं लिख कर आना, ओके। फिर आते हैं सैम्पल पैराग्राफ नंबर 1। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपके पास ये एक मैंने ना कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हैं जिसको आप यूज़ करके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ आउटलाइन, ठीक है। तो एक पैराग्राफ को हमने ब्रेक किया था, माय फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। ये जब मैं पिछली क्लास में आप लोगों को जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई थी आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग, तो उसके अंदर मैंने ये पैराग्राफ दिखाया था। तो उस पैराग्राफ को हमने ब्रेक कर लिया, माय फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। अच्छा, अब ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस आ गया। फिर उसके बाद इसको सपोर्ट करने के लिए हमने क्या बोला, रीडिंग हेल्प्स रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे। यस, दैट इज एन एविडेंस, दैट इज अ सपोर्ट, ठीक है। ये एक लाइन है जो सपोर्ट करी है आपकी बात को कि आपकी फेवरेट हॉबी जो है वो रीडिंग बुक्स है। क्यों है? क्योंकि व्हेन एवर यू कम फ्रॉम अ लॉन्ग डे इट हेल्प्स यू रिलैक्स, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल एडवेंचर स्टोरीज फील लाइक ट्रैवलिंग, सो व्हेन एवर यू रीड समथिंग लाइक दैट, लाइक एडवेंचर स्टोरीज पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि यू आर ऑन द रोड, यू आर ट्रैवलिंग लाइक द राइटर, ठीक है। इन एडिशन रीडिंग टीच न्यू इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको क्या सिखाती है, न्यू इन्फॉर्मेशन देती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग इम्प्रूव्स वोकैबुलरी एंड राइटिंग स्किल्स। तो हमारे पास एक सपोर्टिंग डिटेल, 2 सपोर्टिंग डिटेल, 3 सपोर्टिंग डिटेल्स, हमारे पास 3 सपोर्टिंग डिटेल्स आ गई। कैन यू राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ दीज सपोर्टिंग डिटेल्स? यस यू कैन। अच्छा, फिर उसके बाद आती है ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इस वाले को फॉर एग्जाम्पल करके कर सकते हैं। इन एडिशन, देयरफॉर, ठीक है। अब देयरफॉर को हम यूज करेंगे कंक्लूजन के अंदर। अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, आई ऑलवेज फील रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी आफ्टर रीडिंग अ गुड बुक, ठीक है। तो जब भी मैं एक बुक पढ़ता हूँ मुझे क्या होता है, आई फील रिफ्रेश्ड। तो यहाँ पे आप इसको इससे पहले देयरफॉर भी लगा सकते हैं कि आपने सारे अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए और उसके बाद आप एंड पे इस बात पे लेके जा रहे हैं कि देयरफॉर आई ऑलवेज फील रिफ्रेश्ड, ठीक है। तो आप इसके बाद कॉमा लगाएंगे देयरफॉर के बाद और अपनी स्टेटमेंट को लिख लेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू राइट अ पैराग्राफ। हमारे पास एक और पैराग्राफ भी है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, सैम्पल पैराग्राफ नंबर 2। अब ये क्या है, दिस इज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे पास क्लास में नहीं बच्चे, आपने पैराग्राफ को कभी भी फर्स्टली से स्टार्ट नहीं करना, और फर्स्टली हम यूँ लिखते भी नहीं हैं, हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन आपने वो भी नहीं लिखना। आपने हमेशा अपने पैराग्राफ को एक टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आप अपनी सपोर्टिंग डिटेल्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। जो ट्रांजिशनल वर्ड्स का फ्लो है ना, आपने इस तरीके से नहीं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल से स्टार्ट करेंगे तो फिर ही आपका होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपने एक टॉपिक सेंटेंस दे दिया, उसके बाद आप अपने आइडियाज़ को आगे लेके चल रहे हैं तो वो भी तब भी आप उसके अंदर फ्लो लेकर आ सकते हैं, कोहेरेंस लेकर आ सकते हैं, कोहिजन लेकर आ सकते हैं, ओके। अच्छा, फिर हम आ रहे थे अपने सेकंड पैराग्राफ। ये भी एक आउटलाइन बनी हुई है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पिछले वाले का भी एक स्क्रीनशॉट लिएगा और इसका भी, और आपने उस पर पैराग्राफ लिख के मुझे यूट्यूब चैनल पे आप लोग भेज सकते हैं। लास्ट टाइम आई होप आई रिमेंबर द नेम राइट, आई गेस मसीरा ने एक पैराग्राफ हमें लिख के भेजा था और मैंने उसको चेक किया था, शी रोट इट रियली वेल। सो स्टोरी लिखी थी उन्होंने। तो अभी उसी तरह बिल्कुल आप लोग भी ये कर सकते हैं, आप लोग मुझे एक पैराग्राफ लिख के यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, आई विल चेक दैट और आपको मैं मार्क्स भी वहाँ पे सेंड करूँगी। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस पे आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, तो आप क्या टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगर आपका टॉपिक ये भी था ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, तो भी आप ये सेंटेंस बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ठीक है। तो इसके बाद आप इस बात को सपोर्ट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ट्रांसफॉर्म करी है एजुकेशन को, किस किस तरह से करी है, टीचर्स को लेसन प्लानिंग में हेल्प आउट करी है, उसके अलावा कंटेंट मेकिंग में हेल्प आउट करी है, उसके अलावा बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स चेक हो जाते हैं उसमें हेल्प आउट करी है, स्टूडेंट्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको लर्निंग अवेलेबल है,
ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट करती है. तो you can easily make 3 supporting details out of this topic sentence. Can you do that? Yes, you can. अच्छा, तो कोशिश करिएगा कि आप इस पे खुद भी अपनी सपोर्टिंग डिटेल्स लिखें, जैसे मैंने लिखी है यहाँ पे. AI grades assignments quickly and accurately. सबसे पहले तो असाइनमेंट्स को एक्यूरेटली और क्विकली जो है वो कर देती है, मार्क कर देती है, ग्रेड कर देती है. फॉर एग्जाम्पल AI गिव्स इंस्टेंट फीडबैक, और क्या करती है, एक ये इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करती है. फिर एक और हमारे पास है, इन एडिशन AI प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग एप्स. अब क्या है, ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग एप्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो है बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं. AI मेक्स एजुकेशन एक्सेसिबल वर्ल्ड वाइड. फॉर इंस्टेंस, ऑल ऑफ यू, some of you are sitting in your classrooms and some of you are at your home, right? तो आप लोग अपने घरों में बैठ के भी इस एजुकेशन को ले सक रहे हैं जो स्कूल के अंदर बच्चों को दी जा रही है. तो देखें, अब AI की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए इतनी आसान हो गई हैं. तो इसी तरीके से ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन, देयरफॉर. तो कोशिश करें कि आप इसी तरह की ट्रांजिशन डिवाइसेस को यूज़ करें, क्योंकि अभी आप एक सीक्वेंस को लेके नहीं चल रहे, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं चल रहा, या आप किसी की लाइफ स्टोरी नहीं लिख रहे. ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो आपने तब इस तरीके से ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करने हैं. फिर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में आप लिखेंगे, इट ट्रूली मेक्स एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट. ठीक है, तो आप उसको अपनी पहली वाली बात को ही आपने रिफ्रेज कर दिया. अब देयर आर फ्यू टिप्स विच आई वांट यू टू सी. Write a clear topic sentence, include at least 3 supporting details, use transition words, end with a strong conclusion, focus on one main idea only. ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने हर जगह याद रखनी है, चाहे आप ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं. आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि एक पैराग्राफ के अंदर आप एक बात कर सकते हैं, एक बात से ज़्यादा बात नहीं कर सकते. आप इस एक चीज़ के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी एक पैराग्राफ के अंदर कभी भी नहीं लिख सकते. यू आर सपोज टू राइट एवरीथिंग इन सेपरेट पैराग्राफ. तो अब आपके पास क्योंकि एक ही पैराग्राफ लिखने का ऑप्शन है, तो आपने डायरेक्शन खुद स्टार्ट करनी है. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको लिखने के लिए पैराग्राफ मिला है, तो अब आपने खुद उसकी डायरेक्शन सेट करनी है. आइदर यू आर गोइंग इन द फेवर ऑफ AI और यू आर अपोजिंग दैट. लेकिन आप दोनों को साइड बाय साइड लेके नहीं चल सकते ऐसे की तरह. पैराग्राफ का मतलब है वन आइडिया, वन टॉपिक, and then you have to stick to that topic, okay? अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं. अभी आप लोगों के पास this is your test. अब आपने करना क्या है, ड्रग एडिक्शन इज योर टॉपिक. अब ड्रग एडिक्शन के द बेनिफिट्स, नहीं, आपके पास 3 टॉपिक्स हैं, यू हैव टू चूज वन. ड्रग एडिक्शन, द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ्स. ये 3 टॉपिक्स हैं, इनमें से आप किस टॉपिक को चूज करेंगे. फिर उसके बाद आपने उस पर एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है, 3 सपोर्टिंग डिटेल्स, ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करने हैं, और एंड पे आपने इसको कंक्लूड करना है. तो हाउ आर यू गोइंग टू राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस. मैंने इसमें से ड्रग एडिक्शन को चूज किया है और मैंने उस पर एक आउटलाइन बनाई है और फिर उसको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट किया है. बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू इट ऑन योर ओन. आप लोग द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, और ड्रग एडिक्शन पे भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू. ठीक है, 90 to 100 वर्ड्स आपके जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे किया है. अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा, ड्रग एडिक्शन इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये हमारी एक डिटेल्ड टॉपिक सेंटेंस है जिसके अंदर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हम इसको ड्रग एज अ सीरियस प्रॉब्लम, ड्रग एडिक्शन एज अ सीरियस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, और ये क्यों है, अब ये हमने इसको 3 सपोर्टिंग डिटेल्स में आंसर करना है. ठीक है, क्यों का आंसर करते हैं हम अपनी सपोर्टिंग डिटेल्स में, वाई का आंसर करते हैं. ओके, अच्छा, अब देखिए सपोर्टिंग डिटेल्स के अंदर, इट हार्म्स इंडिविजुअल्स फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, एंड दिस इज ट्रू. ठीक है, जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वो फिजिकली भी अपने आप को हार्म करते हैं, मेंटली भी और इमोशनली भी. ठीक है, अब आपके पास स्मोकिंग पे ऐसे आ जाए, ड्रग एडिक्शन पे आ जाए, कोई भी नेगेटिव चीज पे आ जाए, तो किसी भी चीज़ के एडिक्शन पे आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने उसको इसी तरीके से लिखना है. ठीक है, कि वो क्या है, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है. ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास पोल्यूशन पे ऐसे आ सकता है तो आप उसके पोल्यूशन के बारे में भी लिख सकते हैं. पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, और फिर आप उसको सपोर्टिंग डिटेल में जा सकते हैं. जब भी कोई इशू, कोई सोशल इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई क्लाइमेट चेंज, कोई डिफॉरेस्टेशन, कोई भी टॉपिक आपके पास प्रॉब्लम वाला आता है, तो आप उसको इस तरीके से उसकी एक टॉपिक सेंटेंस को बना सकते हैं.
ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो कोई नैरेटिव आ जाता है तो फिर आप लोगों को उसको डिफरेंट तरीके से लेके जाना पड़ेगा। फिर आप उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो लिख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडली थर्डली आप उसमें लेके जा सकते हैं कि फर्स्टली आई डिड दैट एंड सेकेंडली आप उसमें ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई प्रॉब्लम वाला कोई इशू, सोशल इशू, तो तब आपने इसको इस तरीके से लिखना है। अगर आपको इलिटरेसी आ जाता है, इलिटरेसी इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, आप एज इट इज स्टेटमेंट के अंदर कीवर्ड को चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, it harms individuals physically, mentally and emotionally. For example, people who abuse drugs often suffer from health problems such as heart disease and depression. ठीक है, this is true and this is evident, right? तो आप इसको इस तरीके से एग्जाम्पल भी उसके साथ लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखें, आप अपनी तीनों सपोर्टिंग डिटेल्स के साथ एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हैं। फिर इन एडिशन, ड्रग एडिक्शन कैन डैमेज रिलेशनशिप्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, causing isolation and conflict. I hope all of you have seen different movies and different seasons जिसमें आपने ड्रग अब्यूजर्स को देखा होगा। आई होप आप लोगों में से किसी ने भी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ना किया हो इस तरह के किसी इंसान को, बट आई वॉन्ट यू टू नो कि जब लोग ड्रग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, दे अब्यूज ड्रग्स, तो फिर क्या होता है, वो आइसोलेशन की तरफ जाते हैं, वो अपने रिलेशनशिप्स उनके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, फैमिली से उनका कट ऑफ हो जाता है, फ्रेंड्स उनके ख़त्म हो जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस इन टर्म्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशनशिप। फिर आते हैं, इट ऑल्सो अफेक्ट्स अ पर्सनस एजुकेशन और करियर, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अचीव फ्यूचर गोल्स। यस, दिस इज ऑल्सो एविडेंट कि जो लोग, जो बच्चे यंग एज के अंदर ड्रग्स में चले जाते हैं, दे डोंट गो फार, वो ज़्यादा आगे नहीं जाते, दे डोंट गेट देयर गोल्स, दे डोंट अचीव देयर गोल्स। वो क्या करते हैं, फिर वो जब इलिटरेसी होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो गुर्बत होती है, पॉवर्टी होती है। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड लेटर यू हैव टू कंक्लूड योर पैराग्राफ, ठीक है। सब ये आप लोग यूज़ करेंगे, ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ करेंगे, साइड बाय साइड यूज़ करते रहेंगे। ओवरकमिंग एडिक्शन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अवेयरनेस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसकी जगह आप एडिक्शन की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं, ओवरकमिंग पोल्यूशन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अवेयरनेस एंड प्रॉपर रूल्स इसकी जगह लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट की जगह, या आप लिख सकते हैं प्रॉपर क्या लिख सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ही लिख सकते हैं, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म योर पैराग्राफ। तो हमारे पास ये आउटलाइन थी। नाउ सी the actual paragraph which I have written for you guys. You can see, drug addiction is a serious problem that affects many people around the world. It harms individuals physically, mentally and emotionally. For example, people who abuse drugs often suffer from health problems such as heart diseases and depression. In addition, अब देखिए हमने यहाँ पे in addition यूज़ किया है अगली बात को add on करने के लिए, पिछली बात के साथ connect करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम उसी को आगे continue कर रहे हैं। Drug isolation and conflict, drug addiction can damage relationships with family and friends, causing isolation and conflict. It also affects a person's education or career, making it difficult to achieve future goals. Therefore, drug addiction not only harms individuals, but also negatively impacts society as a whole. Overcoming addiction requires strong support, awareness, and proper treatment. So this is how you're going to write your paragraph. I want all of you to write one paragraph on the topic which I have given you, और फिर आप उसके बाद you can send that to me on YouTube and I'll check that. So that's all for today. I'll see you tomorrow in the next class. Allah Hafiz.